बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और दैट्स अ सरप्राइज़। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? और आज के प्रोग्राम में बड़ी सारी चीज़ें, क्योंकि मैं आपको यहाँ देख रही थी और मुझे लग रहा था कि आप यहाँ से आएंगे, लेकिन आप लोग यहाँ से आ गए। सो ये सरप्राइज़ बनता है कभी कभी। बहरहाल उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज के प्रोग्राम में हम हमेशा की तरह बड़ी सोच विचार के बाद हमारी टीम जो है और हम लोग इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि क्या क्या आपके सामने लेकर आना चाहिए। और उसमें रिसर्च भी शामिल होती है, उसमें आपके और हमारे कंसर्न्स भी शामिल होते हैं, उसमें सोसाइटी के हवाले से भी बहुत सारी बातें शामिल होती हैं। कहानी से आगाज़ करेंगे। और कहानी आज वैसे मेरे पास दो चीज़ें हैं, कोशिश करती हूँ कि अगर मुख्तसरन बता सकूँ तो दोनों आपसे शेयर करूँ। एक तो ये कि एक रिसर्च हुई, एक आदमी को सज़ाए मौत दी गई और उस पर रिसर्च हुई और रिसर्च करने वाले लोगों ने कहा कि हम इसका इसको आख़ज़ करते हैं कि किस कैफियत से गुज़रता है और किस तरह के इसके एहसासात हैं। तो उसके लिए साइंसदानों ने उससे ये कहा, जो उस पर रिसर्च कर रहे थे, कि हम तुम्हें फांसी दे के नहीं मारेंगे, हम तुम्हें सांप के से डसवाएंगे और मारेंगे। तुम्हारी आंखों में पट्टी बंदी होगी, सांप तुम्हें डसेगा और तुम मर जाओगे। उस आदमी को कुर्सी पे बांधा गया, उसकी आंखों पे पट्टी बांधी गई और उसे सेफ्टी पिन से की नोक चुभाई गई, 2-3 जगह चुभाई गई और यकीन जानिए कि वो उससे मर गया। जब बाद में उस पर तहकीक हुई और उसका पोस्टमार्टम या इस तरह की जो भी चीज़ें बाद में होती हैं, तो उससे ये पता चला कि इस आदमी की बॉडी से एक्चुअली जहर बरामद हुआ है। और उसकी रीज़न ये है कि वो इस सदमे में चला गया था, उसका जहन इस तरह काम कर रहा था, उसकी फीलिंग ये थी, उसको लग रहा था कि मुझे सांप काट रहा है और मेरे जहन में मेरे जिस्म में जहर जा रहा है, और इस वजह से एक्चुअली उसके जिस्म में से वो जहर या सदमे से वो जहर उसकी बॉडी में से निकला। तो जो चीज़ें हम सोचते हैं, जो चीज़ें हमारा जहन में, हमेशा इस चीज़ पे बहुत फोकस करती हूँ शुरुआत में। और मैं मुख्तलिफ स्टोरीज़ भी जब आपको सुनाती हूँ तो उसमें ये बात होती है कि जिस तरह का हम अपना जहन बनाते जाएंगे, सोच बनाते जाएंगे, वो सबसे पहले हमें इम्पैक्ट करती है। नेगेटिविटी होगी, जेलसी होगी, बुराई होगी, खौफ होगा, जो कुछ भी होगा वो सबसे पहले हमें इम्पैक्ट करेगा, बाद में दूसरे लोगों को इम्पैक्ट करेगा। तो ये ज़रूरी है कि हम अपनी सोच को बेहतर करें। अच्छा, मैं एक और जगह पर पढ़ रही थी, वो भी आपको बताती हूँ। और मुझे फ़ौरन माजरत के साथ लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट याद आ गए, और बाकी भी कुछ लोगों की सोच ऐसी ही होती है। एक शेर ने जंगल में ऐलान किया कि भाई अब जितने बड़े जानवर हैं ना, वो छोटे जानवरों को चेक कर सकते हैं, छोटे जानवरों को सज़ा भी दे सकते हैं अगर कोई बात अच्छी ना हो, और छोटे जानवरों से सवाल जवाब भी कर सकते हैं। अब इस बात को बहुत सारे जानवरों ने सीरियस नहीं लिया, लेकिन बंदर ने बहुत सीरियस ले लिया और उसने आते जाते सबको पूछना शुरू कर दिया। उसकी नज़र एक खरगोश पे पड़ी। खरगोश को उसने कहा, इधर आओ, तुमने टोपी नहीं पहनी। उसने कहा कि थप्पड़ मारा पहले उसे, फिर उसे कहा टोपी नहीं पहनी। उसने कहा कि मैं टोपी नहीं पहन सकता, मेरे कान बहुत लंबे हैं, मैं नहीं पहन सकता। अच्छा जी, बात आई गई हो गई। कुछ दिन बाद फिर उसको खरगोश नजर आया, फिर उसने बुलाया, फिर पहले थप्पड़ रसीद किया, उसके बाद पूछा तुमने फिर टोपी नहीं पहनी। उसने कहा जनाब मैंने आपको बताया तो था पिछले दिनों कि आप जो है ये मेरे कान लंबे हैं और मैं टोपी नहीं पहन सकता। तो वो कहने लगा अच्छा सही है। लेकिन इस बात पर खरगोश को बड़ा गुस्सा आया और वो शेर के पास चला गया और उसने कहा ये आपने कौन सा हुक्म सादर कर दिया है, जिसको देखो आके मुझे थप्पड़ मारता है और टोपी का कहता है। शेर ने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। उसने बंदर को बुलाया और उसने उससे कहा कि भाई तुम इस तरह डायरेक्ट क्यों कर रहे हो, एक ही बात पे क्यों थप्पड़ मारते हो? अगर तुमने मारना है तो तुम उससे बोलो कि जाओ भाई मेरे लिए समोसे लेकर आओ। जब वो समोसे लेकर आए तो उससे बोलो चटनी नहीं लाए, एक थप्पड़ लगा दो। अगर चटनी लाए तो बोलो हरी नहीं लाए, लाल लेकर आए हो, फिर लगा दो। अगर हरी लाए और लाल ना लाए तो लगा दो। तो इस तरह से बात बनाओ, ताकि अगर हुक्म सादर हुआ है और अगर कुछ करना चाहते हो तो इस तरह करो। ये सरगोशियाँ खरगोश ने सुन ली। अगले दिन जब बंदर ने उससे कहा जाओ समोसे लेकर आओ, वो समोसे लेकर आया, साथ में चटनियाँ भी लेकर आया। और जैसे ही बंदर ने उससे पूछा, उसने समोसे दिए, उसने कहा चटनियाँ भी दोनों पेश कर दी। अब बंदर को समझ नहीं आया कि वो किस बात पे उसे थप्पड़ मारे, तो उसने कहा तुमने टोपी नहीं पहनी, और फिर उसे थप्पड़ मार दिया। ये कुछ लोगों का मिजाज होता है। इसमें बात है सोचने और समझने की, तो बस सोचें और समझें और इस पे फोकस करें और गौर करें। इसमें मेरे ख्याल में मज़ीद और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, फर्स्ट आवर में हमारी ये कोशिश होती है कि हालात हाजरा पे बात करें। सो हालात हाजरा में क्रिकेट होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट पोजीशन, उस पर भी बात होगी। और उसके अलावा भी कुछ लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे, कुछ टैलेंट से आपकी मुलाकात करवाएंगे। आप हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।